and good morning to all of you who are watching my video. Myself Umashri Mathur from Kohinoor Kids Secondary School Academy, Neemka, Thana. This is a book of environmental studies, Apna Parivesh for class 5th. Dear students, today we will learn chapter 4. Let's clean together. Dear students, this is chapter 4 of environmentalists. Let's clean together. You all know that cleanliness is very important for every people, so we should clean our surroundings to keep our city, our country clean. So now students, we are starting. We were celebrating Gandhi Jayanti on 2nd October in school. In school, on that day, the work of cleanliness was going on at all the places under the Clean India mission in our country. We were cleaning the school also. Under this mission, Ganga took part in with great enthusiasm. After the completion of cleaning work, Ganga saw that the school was looking very beautiful. When Ganga went home, she narrated the entire incident to her mother and also promised to help her in cleaning their homes. हम गांधी जयंती को 2 अक्टूबर को सेलिब्रेट कर रहे थे हमारे स्कूल में। इस दिन जो है क्लीनिनेस का वर्क जो है पूरे सभी जगहों पर किया गया और क्लीन इंडिया मिशन के थ्रू यानी क्लीन इंडिया मिशन के तहत हमारे देश में भी जो है क्लीनिनेस का कैंपेन ऑर्गेनाइज किया गया हमारे स्कूल में भी। अंडर दिस मिशन, इस मिशन के तहत गंगा ने जो है बहुत ही उत्साह के साथ इसमें भाग लिया। आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ क्लीनिंग वर्क, यानी कि जब काम पूरा हो गया सफाई का, गंगा ने देखा कि स्कूल जो है बहुत ही सुंदर दिखाई दे रहा था। जब गंगा घर पे गई, उसने नरेट किया, अपनी माँ को बताया सारी बातों को और अपनी माँ से प्रॉमिस किया कि वो भी अब जो है घर को साफ रखने में उनकी मदद किया करेगी। फिगर फर्स्ट, पीपल क्लीनिंग ए रोड एंड फिगर 4.1 बी ए नीट एंड क्लीन school. One step to cleanliness. Clean India Mission is a campaign started by the Government of India on the national level. The main aim of this mission is to clean the roads, streets, and public places of our country. This campaign was launched on 2nd October 2014 on Gandhi Jayanti. क्लीन इंडिया मिशन यानी स्वच्छ भारत अभियान है, वो एक अभियान था जो कि हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा नेशनल लेवल पे ऑर्गेनाइज किया गया था। इस मिशन का जो मेन एम था वो था रोड्स, स्ट्रीट और पब्लिक प्लेसेस को क्लीन करना। ये कैंपेन 2 अक्टूबर 2014 को गांधी जयंती के दिवस पर लॉन्च किया गया था। आफ्टर सम डेज, when Ganga was going to school, she saw heaps of trash laying on the streets in her locality. She didn't like this at all. When she reached school, she discussed with her classmates. Ganga told them that we maintain cleanliness at our homes, schools, etc. But the roads and streets remain dirty. Then what is the use of such cleanliness? कुछ दिनों बाद जब गंगा स्कूल जा रही थी तो उसने देखा कि जगह जगह जो है कचरों के ढेर लगे हुए थे गलियों में और उनके घरों के आसपास। उसको ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। जब वो स्कूल पहुंची तो उसने अपने दोस्तों के साथ इस बात को, अपने क्लासमेट के साथ इस बात को शेयर किया। गंगा ने कहा कि जब हम होम्स को, स्कूल्स को, इन सबको साफ़ करते हैं, लेकिन अगर रोड्स और स्ट्रीट्स गंदी रहती हैं तब इस सफाई का क्या मतलब रह जाता है।
तो आप सभी जानते हैं कि सफाई हर व्यक्ति के लिए बहुत ही ज़्यादा नेसेसरी है। अगर आपकी लोकेलिटी, आपके होम्स, स्ट्रीट्स, सराउंडिंग्स अगर क्लीन नहीं होंगे तो ये कई जो है डिजीज़ को इनवाइट कर सकते हैं, यानी कि कई डिजीज़ के इनवाइट करते हैं। इसलिए हमें अपने आसपास हमारी सराउंडिंग्स को, रोड्स को, स्ट्रीट को और हमारी लोकेलिटी को हमेशा नीट एंड क्लीन रखना चाहिए। ए बिगिनिंग, एक शुरुआत। गंगा वॉज वेरी हैप्पी हर ब्रदर एंड हिज वाइफ भाभी who lived in the city were about to visit Ganga's home. She reached home early. They brought many gifts for Ganga. Everybody in her family was very happy due to their arrival. बच्चों, आप जानते हैं कि जब भी आपके घर पे भी कोई मेहमान आता है आप बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। जब आपके परिवार का कोई सदस्य लंबे समय बाद या थोड़े समय बाद भी आपके पास आता है तो आपको उससे बहुत खुशी होती है। इसी तरह गंगा आज बहुत ज़्यादा खुश थी क्योंकि उसके भाई और उनकी पत्नी यानी उसकी भाभी थे, वो जो हैं जो दूसरे शहर में रहते थे, गंगा के घर पर आ रहे थे। गंगा जो है स्कूल से जल्दी घर पहुंच गई। वे गंगा के लिए कई गिफ्ट लेके आए। उनके परिवार में हर कोई खुश था उनके आने से। आफ्टर सम टाइम हर ब्रदर्स वाइफ आस्क वेयर इज़ द टॉयलेट। कुछ देर बाद उसकी भाभी ने उससे पूछा कि टॉयलेट कहाँ है। गंगा ने कहा देयर इज़ नो टॉयलेट इन आवर होम्स। हमारे घर में टॉयलेट नहीं है। हर भाभी वॉज नॉट रेडी टू गो फॉर डिफेकेशन इन द ओपन। लेकिन उसकी भाभी जो थी वो बाहर जो है शौच के लिए जाने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थी। शी सेड, उसने कहा वी फॉलो पर्दा सिस्टम इन एंड आउटसाइड आवर होम्स, देन हाउ कैन वी गो टू डिफेकेशन इन द ओपन। उसकी भाभी ने कहा कि जब हम पर्दा सिस्टम यानी कि घूंघट प्रथा को मानते हैं घर के अंदर और घरों के बाहर भी, तो फिर हम खुले में शौच कैसे जा सकते हैं। दिस इज़ नॉट ए गुड थिंग। ये तो कोई अच्छी बात नहीं हुई। आफ्टर लिसनिंग टू हर डॉटर इन लॉ, अपने जो है पोते की बहू की बात सुनने के बाद गंगाज ग्रैंडफादर सेड शी इज़ एब्सोल्युटली राइट। वो बिल्कुल ठीक कह रही है। कॉल द लेबर्स टुडे एंड स्टार्ट कंस्ट्रक्शन ऑफ द टॉयलेट इन द बैकयार्ड ऑफ द हाउस। उसके दादाजी ने कहा आज ही मज़दूरों को बुलाओ और घर के पिछवाड़े वाली जो जगह है उसमें जो है टॉयलेट बनवाओ। नाउ ए डेज इवन द गवर्नमेंट इज़ प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल असिस्टेंस फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ ए टॉयलेट। इन दिनों तो जो है हमारी सरकार भी जो है टॉयलेट के कंस्ट्रक्शन के लिए यानी कि शौचालय बनवाने के लिए आर्थिक मदद कर रही है। When the other villagers saw the construction of a toilet at Ganga's home, they also started the construction of toilets at their places. जब गांव वालों ने देखा कि गंगा के घर में जो है वो टॉयलेट बनाया जा रहा था तो उन्होंने भी जो है अपने अपने घरों में जो है टॉयलेट्स बनवाना शुरू कर दिया। Dear students, here are some equipments that are used in cleanliness. This is cleaning machine. This is modern mop to clean the floor, clean toilets, neat and clean house. How beautiful they look are. Cleanliness must be our habit, not just show off. Ganga's brother and Bhabhi went on a trip to Chandigarh, and when they returned, they showed her the photographs of their visit. Ganga noticed that all the places were very clean. गंगा के भाई और भाभी जो है वो एक ट्रिप पे गए थे चंडीगढ़, और जब वे वापस लौटे तो उन्होंने गंगा को वहाँ की फ़ोटोग्राफ्स दिखाई। गंगा ने नोटिस किया कि वहाँ हर जगह बहुत ही ज़्यादा साफ़ थी। शी थॉट दैट आवर होम्स आर कंपैरेटिवली स्मॉलर एंड आर नॉट सो क्लीन। उसने सोचा कि हमारे जो घर हैं अगर उनके कंपैरिजन में बहुत छोटे हैं और फिर भी बहुत ज़्यादा साफ़ नहीं है। हर ब्रदर्स फ्रेंड हुज हाउस हर ब्रदर एंड भाभी हैड विजिटेड, उसके भाई का दोस्त जिनके यहाँ पर उसके भाई और भाभी घूमने गए थे,
had visited was planning to come to Ganga's village for some day. उन्होंने प्रोग्राम बनाया कि वो गंगा के विलेज में थोड़े दिनों के लिए थोड़े टाइम के लिए आएंगे. She thought that they would not feel good about the surroundings when they come to her home. तो गंगा ने सोचा जब वो लोग यहाँ आएंगे तो सराउंडिंग्स से में जो गंदगी है उससे वो उन्हें बिल्कुल अच्छा महसूस नहीं होगा. रिगार्डिंग दिस मैटर, इस बारे में सोचते हुए, एज शी वॉज ए सेंसिबल वुमेन, शी एक्सप्लेन गंगा दैट वेदर अवर हाउस इज स्मॉल और बिग इट डज नॉट मैटर एट ऑल. उसकी भाभी ने जब इस चीज़ को नोटिस किया कि गंगा जो है इस बारे में सोचकर परेशान हो रही है, तो वो बहुत ही ज़्यादा सेंसिबल वुमेन थी. उन्होंने गंगा को एक्सप्लेन किया कि चाहे हमारे घर छोटे हों या बड़े, इट डज़ नॉट मैटर एट ऑल, ये कोई मैटर नहीं होता, यानी ये कोई बात नहीं होती. द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ टू मेंटेन क्लीनिनेस, या कि सबसे महत्वपूर्ण जो चीज़ होती है वो है क्लीनिनेस को मेंटेन करना. मोरेवर दिस शुड नॉट बी डन टू impress someone, instead it must be a part of our habit. बहुत ज़्यादा अगर देखा जाए तो ये सिर्फ एक लोगों को इम्प्रेस करने वाली चीज़ नहीं होती साफ़ सफाई. इसके तुलना में जो सफाई है वो हमारे जीवन का जो है या फिर हमारी जो आदत हैं उसका अभिन्न हिस्सा होना चाहिए. Dear students, the person who maintains cleanliness is the best, not the one who spread trash. वो व्यक्ति जो कि साफ़ सफाई को मेंटेन करता है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है, ना कि वो जो कि सब जगह गंदगी फैलाता. Dear students, here are some resolutions to make cleanliness in our habits. These are: we will not throw papers, pencil shavings, wrappers of toffees etc. in our class. बच्चों, हमें कभी भी पेपर्स, पेंसिल के छिलके या किसी भी तरह के रैपर्स या टॉफ़ी के रैपर्स जो है हमें क्लासरूम में नहीं फेंकने चाहिए. We will not write on the walls, floor or furniture and will not make them dirty. हमें कभी भी वॉल्स पे, फ्लोर्स पे और फर्नीचर पे कुछ भी राइट नहीं करना चाहिए और ना ही उन्हें डर्टी यानी गंदा करना चाहिए. वी विल नाइदर स्पिट नॉर स्प्रेड लिटर एवरीवेयर. ना हमें हर कहीं नहीं थूकना चाहिए और कहीं भी गंदगी नहीं फैलानी चाहिए. वी विल टेक ए बाथ डेली एंड पुट ऑन क्लीन एंड टाइडी क्लोथ्स. हमें डेली यानी प्रतिदिन हमें नहाना चाहिए और साफ़ सुथरे कपड़े पहनने चाहिए. वी विल नॉट मेक यूज़ ऑफ प्लास्टिक बैग्स. हमें जो है प्लास्टिक के बैग्स का यूज़ नहीं करना चाहिए. वी विल कंट्रीब्यूट टू मेंटेनिंग क्लीनिनेस इन आवर स्ट्रीट्स, कॉलोनीज़, होम एंड पब्लिक प्लेसेस. हाँ, अपने आसपास, अपनी गलियों को, अपनी कॉलोनीज़ को, अपने घर को और पब्लिक प्लेसेस को नीट एंड क्लीन रखने के लिए हमें जो है अपना सहयोग देना चाहिए. Whenever we go to buy vegetables, grocery or other household items, we always take a bag of cloth along with us. जब भी हम कभी बाज़ार जाते हैं जैसे वेजिटेबल्स लेने के लिए या ग्रॉसरी का सामान लेने के लिए या अदर हाउस होल्ड आइटम्स लेने के लिए, तो हमें हमेशा एक क्लोथ का जो बैग है वो अपने साथ में ले जाना चाहिए. Here is something special. Whenever anyone went to Gandhiji's ashram, she was first of all given a work to clean the toilets as a part of daily work. जब कभी भी कोई भी व्यक्ति गांधी जी से मिलने उनके आश्रम में जाता था, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष, गांधी जी सबसे पहले उनको एक काम दिया करते थे. वो काम था टॉयलेट्स को क्लीन करने का. If he completed that work satisfactorily, then only any other work was assigned to him. जब वो इस काम को बहुत संतोषजनक तरीके से पूरा कर लेता था तभी गांधी जी उसके साथ में कोई असाइनमेंट उनको कोई असाइन दिया करते थे. द रीजन्स फॉर द सेम इज़ दैट गांधी जी ऑलवेज गैव utmost importance to the tidiness and cleanliness. इस कार्य को करवाने के पीछे गांधी जी का मंतव्य बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता था क्योंकि उनके लिए जो है सफाई और स्वच्छता ही सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण थे. टुडे इन आवर कंट्री
Today in our country, Clean India mission has started at a national level. आज हमारे देश में जो है स्वच्छ भारत अभियान जो है पूरे जिसको बोला जाता है कि राष्ट्रीय स्तर पर मनाया जा रहा है. Emphasis is given to the fact that roads, stations, bus stands, etc. are found clean and there must be a trash can in every household. इसके पीछे मंतव्य है कि रोड्स, स्टेशंस, बस स्टैंड्स इन सबको क्लीन करना ताकि ये बिल्कुल साफ़ पाए जाएं और जो है घरों से कचरे को इकट्ठा करना. अलॉन्ग विद दिस, इसके साथ ही ए प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ द ट्रैश थ्रू रिसाइकलिंग इज़ एसेंशियल. इसके साथ ही ट्रैश को डिस्पोज यानी कि ट्रैश को जो डिस्पोज करने का काम है वो भी रिसाइकिल तरीके से जो है महत्वपूर्ण रहता है. सो हियर इज़ द चैप्टर इज़ कंप्लीट फॉर यू डियर स्टूडेंट्स. ओके, थैंक यू.